हेलो बच्चों, आज हम करते हैं क्लास 8th वसंत पाठ 2। क्या नाम है पाठ का? लाख की चूड़ियाँ। इसके लेखक कौन है? कामता नाथ। तो इस पाठ का हम क्या है, इसको पूरा पढ़ने की बजाय हम क्या है, इसका सारांश पढ़ेंगे। यानी कि आपको क्या है, सारांश में भी अच्छे से समझ आ जाएगा। समरी करेंगे हम पाठ की। मशीनों के प्रयोग से हमें लाभ तो होता है, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से इससे हानि भी होती है। कि मशीनें क्या है, हमें लाभ तो देती हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष मतलब जो हमें दिखाई नहीं देता वो क्या है, उससे वो हमें हानि भी देती हैं। मशीनों का प्रयोग विकास का सूचक समझा जाता है, किंतु हस्तकला एवं कुटीर उद्योगों पर इसका कितना बुरा एवं दूरगामी असर होता है, पाठ में इसी का वर्णन किया गया है। कि क्या है, मशीनें क्या है, हमारे जीवन का विकास तो करती हैं, किंतु क्या है, उसके साथ साथ हस्तकला यानी कि हाथ से बनी हुई चीज़ें, कुटीर उद्योग यानी कि जो हमारे छोटे उद्योग हैं, मतलब जो क्या है लोगों को रोज़गार देते हैं, क्या है उन पर भी क्या है बुरा असर हो रहा है। यानी कि क्या है, वो रोज़गार क्या है ख़त्म हो रहे हैं। यानी कि लोग क्या है बेरोज़गार हो रहे हैं मशीनों के ज़्यादा प्रयोग से। पाठ में इसी का वर्णन किया गया है। मशीनों के प्रयोग से बदलू जैसे कुशल कारीगरों के हाथ से काम छीन गया है। यानी कि इस पाठ में कौन है मेन कैरेक्टर हमारा? बदलू। क्या है, उसके हाथ से क्या है काम छीन गया है। ऐसे कारीगर या तो बेरोजगार हो चुके हैं या फिर कोई और व्यवसाय अपनाने को क्या है विवश हैं। यानी कि वो क्या है कोई और काम शुरू कर देते हैं। बचपन में लेखक को सारे गांव में बदलू सबसे अच्छा लगता था। लेखक जब भी बदलू के पास जाता था, वह लेखक को क्या है लाख की रंग बिरंगी गोलियां बनाकर दिया करता था। यह पाठ क्या है, लेखक खुद लिख रहे हैं और अपने बारे में बता रहे हैं कि क्या है, गांव में बदलू से क्या है सबसे अच्छा लगता था। यानी कि जो बदलू क्या है चूड़ियाँ बनाने का काम करता था, और लेखक जब भी उसके पास जाते थे वो उसे क्या है रंग बिरंगी गोलियां बनाकर देता था। बदलू लेखक के मामा के गांव में रहता था, इसलिए उसे बदलू क्या है, बदलू को वो क्या कहते थे, बदलू मामा कहना चाहिए था। पर गांव के अन्य बच्चों की तरह लेखक भी उसे क्या है बदलू काका कहता था। बदलू का मकान गांव की कुछ ऊंचाई पर था, जिसके सामने क्या है नीम का पेड़ था। उसी के बगल में बनी भट्टी में पर बदलू क्या है लाख पिंगलाया करता था, और क्या है बेलन नुमा मुंगरियों पर चढ़ाकर वह उन्हें चूड़ियों का आकार देता था। यानी कि लाख से क्या है वो चूड़ियाँ बनाता था, और फिर क्या है बाद में उन पर रंग करता था। बीच बीच में वह उक्का पीता जाता था। बचपन में वह लेखक को लल्ला कहता था। बदलू क्या है लेखक को क्या कहता था? लल्ला। वह मचिए पर लेखक को बिठाता था। लेखक उसे चूड़ियाँ बनाता देखा करता था। मचिए पर मीन्स चारपाई पर। बदलू मनिहार था, जिसका पैतृक पेशा चूड़ियाँ बनाना था। उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ औरतों को बहुत पसंद आती थी। इन चूड़ियों की खपत बहुत थी। बदलू इन चूड़ियों को पैसों के बदले नहीं बेचता था। वह बिना मोल भाव के वस्तुओं के बदले चूड़ियाँ देता था। यानी कि क्या है, चूड़ियाँ वो पैसे से नहीं, मतलब पैसे नहीं लेता था, चूड़ियों के बदले क्या लेता था? चीज़ें, सामान लेता था। परंतु शादी ब्याह के अवसर पर वह पूरा मोल भाव करके ही चूड़ियाँ देता था। जीवन भर मुफ्त चूड़ियाँ दे सकने वाला बदलू उस समय जरा भी न पसीजता था। यानी कि क्या है, वैसे वो चूड़ियों का इतना मोल भाव नहीं करता था, लेकिन शादी ब्याह के समय क्या है वो मुंह मांगे दाम लेता था। तो उस समय उसी एक जोड़े के लिए बदलू को खूब सारा अनाज, घर वाली के लिए कपड़े, बदलू को पगड़ी और रुपए मिलते थे। यानी कि जो जोड़ा वो शादी ब्याह के लिए बनाता था, उसके लिए क्या है उसे मुंह मांगा सामान मिलता था। बदलू को कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ थी। वह किसी महिला की कलाई पर कांच की चूड़ियाँ देखकर क्या है कूद उठता था। यानी कि उसे गुस्सा आता था। वह बचपन में लेखक से उसकी पढ़ाई की बातें पूछता। लेखक उसे बताता कि शहर में सभी औरतें कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं। वह लेखक को रंग बिरंगी लाख की गोलियों के अलावा गाय के दूध की मलाई और आम की फसल के समय खाने को आम दिया करता था। इसी बीच लेखक के पिता
को क्या है लेखक के पिता की बदली कहीं दूर शहर में हो गई और लेखक 8-10 वर्षों तक अपने मामा के गांव जा न सका। इतने दिनों बाद जब वह अपने मामा के गांव गया तो देखा कि गांव की औरतों की कलाइयों पर कांच की चूड़ियां हैं। बहुत कम ही हाथों में लाख की चूड़ियां थी। एक दिन उसके मामा की लड़की फिसल कर गिर गई और कांच की चूड़ियों के चुभने से उसकी कलाई में घाव हो गया, जिसकी पट्टी लेखक को कराने जाना पड़ा। इस घटना से लेखक को बदलू का ध्यान आ गया। वह बदलू से मिलने क्या है उसके घर गया। बदलू ने लेखक को पहचाना नहीं। लेखक ने जनार्दन कहकर जब अपना परिचय दिया तो बदलू ने उसे पहचाना और आदर से बिठाया। लेखक को चूड़ियाँ बनाने का सामान कहीं दिखाई नहीं दिया, क्योंकि लेखक उसे हमेशा क्या देखता था, बदलू को चूड़ियाँ बनाते हुए देखता था। लेकिन उस दिन क्या है, लेखक को सामान दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वो 8-10 वर्षों के बाद बदलू से मिला था। उसने बदलू से लाख की चूड़ियों के बारे में जानना चाहा, पर बदलू ने बताया कि मशीनी युग में अब हर काम मशीनों से होने लगा है। अब कांच की चूड़ियों के आगे लाख की चूड़ियों की खपत कम हो गई है। काम बंद होने से बदलू क्या है, बेरोजगार हो गया था। वह बीमार रहने लगा था। अचानक उसे खांसी आने लगी। लेखक की शंका भाप कर उसने कहा कि वह फसली खांसी है जो शीघ्र ही ठीक हो जाएगी। लेखक ने महसूस किया कि मशीनी युग ने कितनों के क्या है कारोबार छीन लिए, यानी कि कितने लोग क्या है बेरोजगार हो गए हैं। इससे कुशल कारीगर भी बेरोजगार होकर अशक्त और लाचार बन गए हैं, यानी कि शक्तिहीन हो गए हैं। बात का विषय बदलने के उद्देश्य से लेखक ने पूछा, काका आम की फसल इस साल कैसी है? उसने फसल को अच्छी बताते हुए अपनी बिटिया रज्जो से क्या है आम लाने के लिए कहा। इसी बीच लेखक ने उससे गाय के बारे में कुछ पूछा तो बदलू ने बताया कि 2 साल पहले क्या है उसने गाय को बेच दिया। रज्जो डलिया से आम ले आई। उसने लेखक को नए पेड़ वाले 4-5 सिंदूरी आम दिए। लेखक की दृष्टि रज्जो की कलाई पर सुंदर लग रही थी, लाख की चूड़ियों पर पड़ गई, यानी कि रज्जो ने जो चूड़ियाँ डाली हुई थी। यह देख बदलू ने लेखक को बताया कि यही उसके द्वारा बनाया गया आखिरी जोड़ा था, जिसे उसने जमींदार की लड़की के विवाह के लिए बनाया था। लेकिन क्या है, जमींदार इसे 10 आने दे रहा था, यानी कि 10 आने में खरीद रहा था। इस दाम पर बदलू ने उसे जोड़ा नहीं दिया और शहर से लाने के लिए कहा। बदलू की बातें सुनकर लेखक को खुशी हुई। उसने हार नहीं मानी, क्योंकि बदलू का व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जितना कमज़ोर नहीं है, यानी कि वो आसानी से टूटने वाला नहीं है, यानी कि उसने आखिर में भी अपनी चूड़ियों को कम दाम पर नहीं बेचा।